आज नवरात्रि का तीसरा नवरात्रा। तो सबके लिए पहले तो जय माता की। ये रूप माता का चंद्रघंटा माता के नाम से जाना जाता है और जो भी भक्तगण इस रूप की पूजा करते हैं, इस रूप को ध्यान में धरते हैं, वो शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि माँ का ये रूप अत्यंत शक्तिशाली रूप है। और माता के इस रूप में 10 हाथ होते हैं और 10 हाथों में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं और माता इस रूप में राक्षसों का विनाश करती हैं। इसलिए हमारे शरीर में जो भी राक्षसी तत्व या राक्षसी प्रकृति होती है उसका भी विनाश कर देती हैं यदि हम ध्यान धरकर माता का ध्यान करते हैं। तो सुनिए भक्तों, चलो माता की रानी के इस रूप की कथा। तो एक बार देवताओं में और असुरों में बहुत भयानक युद्ध हुआ। तो असुरों का जो राजा था महिषासुर, उसने बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रखा था। और उत्पात मचाने का कारण ये था कि उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं ना तो भूमि में, ना आकाश में, ना जल में, ना थल में, ना किसी तरह से ना मारा जाऊं। तो भगवान ने उससे कहा यदि तुम मारे ही नहीं जाओगे, ये तो असंभव है क्योंकि अमरता का वरदान आज तक किसी को नहीं मिला। तब भगवान ने उसने भगवान से कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं एक स्त्री के हाथों से ही मारा जाना चाहिए हूँ। तो इस तरह की जब उसने बात कह दी तो भगवान ने एक कहा तथास्तु। तो उसे ये लग रहा था कि जब मुझे कोई पुरुष ही नहीं मार सकता, जब मुझे कोई इस तरीके से दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता, तो एक दुर्बल स्त्री मुझे किस तरह से मारेगी। उसका ये भ्रम जो था बहुत बड़ा हो चुका था। इसलिए उसने सारे स्वर्ग में, पृथ्वी लोक में और सारे लोकों में, सारे ब्रह्मांड में उसने उत्पात मचा रखा था, जिससे कि देवता हार चुके थे। और हार करके वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं हे प्रभु, हम थक चुके हैं अब, क्योंकि महिषासुर ने बहुत उत्पात मचा रखा है, हमें जीने नहीं दे रहा है महिषासुर। इस तरह से कह करके वो भगवान विष्णु के पास गए। जब ये बात विष्णु भगवान ने सुनी तो उन्होंने ब्रह्मा जी और शिवशंकर जी का भी आह्वान किया। वहाँ पर ब्रह्मा जी, शिवशंकर और विष्णु भगवान ने जब इन देवताओं की सारी बातें सुनी तो उनको बहुत क्रोध आया। और क्रोध आने के साथ उन्होंने उनके क्रोध से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई जो कि चारों दिशाओं में फैल चुकी थी, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुकी थी। उस ब्रह्मांड में जब व्याप्त हुई वो ऊर्जा से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का रूप अलौकिक था, वो देखने में ही बहुत शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। तो भगवान विष्णु, शंकर जी और ब्रह्मा जी ने उनको अपने अपने अस्त्र प्रदान किए, जैसे कि शंकर जी ने अपना त्रिशूल प्रदान किया, विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया और इंद्र ने अपना वज्र प्रदान किया और इंद्र ने ऐरावत हाथी भी दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह माता की सवारी के लिए प्रदान किया। इस प्रकार चंद्र ने माता को चंद्र भेंट किया। इस प्रकार सारे देवी देवताओं ने माता को कुछ ना कुछ दे करके सुसज्जित किया और माता उस सुंदर रूप के साथ युद्ध के मैदान में महिषासुर के सामने आ खड़ी हुई, जिसे देख करके महिषासुर बहुत अत्यंत ही माता पर मुग्ध हुआ पहले तो, और माता से कहने लगा मैं आपसे शादी करूँगा। लेकिन माता को ये बात सुन करके बहुत क्रोध आया और माता ने कहा पहले तू मुझसे युद्ध कर और यदि तूने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं तुझसे विवाह करूँगी। यह सुन करके महिषासुर दहाड़ मार करके हंसने लगा और बोला कि एक स्त्री से मैं युद्ध करूँगा? नहीं, मैं एक स्त्री से युद्ध नहीं करूँगा। इसलिए उसने बहुत सारे अपने जो योद्धा थे वो भेजे। एक एक करके माता ने सारे योद्धाओं को युद्ध भूमि में पछाड़ दिया, जिसे देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन अब भी उसकी आंख नहीं खुली। उसे ब्रह्मदेव द्वारा दिया गए वरदान पर विश्वास नहीं था या फिर वो भूल चुका था। इसलिए उसने माता से युद्ध के लिए वो उत्साहित था, क्योंकि वो माता से विवाह करना चाहता था और वो माता के रूप पर अत्यंत मोहित हो चुका था। जिसका परिणाम ये हुआ कि उसने बहुत बड़ी सेना माता के सामने फिर से प्रस्तुत की। बहुत बड़ी सेना का उसने निर्माण किया और वो सेना माता के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में भेज दी। माता ने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों से उस इतनी बड़ी सेना को पल भर में ही विनाश कर दिया और जाकर के माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह से माँ ने सभी देवताओं को भयमुक्त कर दिया था, जिससे देवी देवता सारे प्रसन्न हो चुके थे और माता की स्तुति का गुणगान करने लगे। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा, जिसे सुनने से सारे के सारे भय का नाश हो जाता है, भय से मुक्ति मिलती है और माता रानी इतनी प्रसन्न होती हैं कि शक्तिशाली वरदान दे देती हैं, यानी कि शक्ति का वरदान दे देती हैं।
जो भी व्यक्ति माता के इस रूप का गुणगान करता है उसे शक्तियों के साथ संपन्नता भी मिलती है और माता के इस रूप के साथ उसे दृढ़ता निश्चय होने का, हर तरह से हर कार्य में सफलता होने का भी वरदान प्राप्त होता है। तो ये कहानी थी माता चंद्रघंटा की, जिसे सुनने मात्र से ही सारे के सारे क्लेश शांत हो जाते हैं और सबको सुख संपदा मिल जाती है। तो बोलिए माता चंद्रघंटा की जय और माता रानी की जय। माता चंद्रघंटा की कृपा से जो भी कहानी को सुने उसके माँ सारे दुखों को हर लें, सारे कष्टों को हर लें और माँ उसे अत्यंत शक्तिशाली बना दें। जय माता।